हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। ये व्लॉग है कल का ही शाम में हस्बैंड घर पहुंच चुके थे, उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। 2 दिन से मैं कुछ शूट नहीं कर रही थी, थोड़े काम भी थे और काम के मद्देनज़र ना मेरा मन भी नहीं आ रहा था कि मैं ये सब छोड़कर अभी शूट करने बैठूं। तो फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलने लगे, लाइक बहुत सारे तो नहीं बट रिलेटिवली गुड नंबर में कमेंट आ रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे डेफिनेटली व्लॉग अप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरे व्लॉग अब भी पसंद आते हैं। तो शाम में हस्बैंड घर आ गए थे, तो मैं चाय और उसके साथ में थोड़े से पीनट्स और मखाना रोस्ट कर रही हूँ। साथ ही मैंने सुबह में दाल भिगोई थी, तो इसका मैं सूप बनाऊँगी। दाल का सूप है ना, काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा सा लाइट भी रहता है और इसमें प्रोटीन भी अच्छा ही रहता है। और सर्दियों में सूप्स तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि उतनी सर्दी है नहीं अभी हमारे यहाँ, बट ये एक अच्छा सूप है। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और शाम के वक्त इस समय में इतना सारा काम हो जाता है मेरे पास, मतलब समझिए आप, शाम के 5-1 बजे से कब रात के 11 बज जाते हैं मुझे खबर ही नहीं लगती। हाँ, उस दिन तो पता चलता है जिस दिन मैं कुछ कर नहीं रही हूँ कि हाँ ये कितना सारा टाइम है, कितने सारे घंटे होते हैं। बट यूजुअली मैं इस वक्त बिज़ी ही रहती हूँ, तो मालूम ही नहीं चलता घड़ी कब भाग करके 11 बजे पहुँच गई। तो मैंने साथ में मलाई भी निकाल के रखी थी, उसको मक्खन किया, पकाने के लिए रख दिया है, घी करूँगी इसका। दाल यहाँ पर जो है उबल चुकी थी, मैंने इसे 3-4 सीटी लगा ली थी। इसके बाद फिर मैंने इसमें मिलाया, इसको पहले तो मैंने ब्लेंड कर लिया था, आप मिक्सी से पीस सकते हो, ब्लेंड कर लीजिएगा। फिर मैंने इसके अंदर मिला दिया है थोड़ा सा काली मिर्ची। अच्छा, इसे आप है ना नो ऑनियन नो गार्लिक बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है दोनों ही चीज़ें डालने की, बट मेरे पास ये चॉप हुए रखे थे तो मैंने दोनों के दोनों ऐड कर दिए हैं। और सूप के हिसाब से आप इसमें पानी डाल करके अच्छे से उबाल लेना। और बिल्कुल लास्ट में जब आपका सूप डन हो जाएगा तो इसमें आप फिर थोड़ा सा नींबू का रस मिला देना, एज़ सिंपल एज़ दैट। और वो सभी दालें जो आप एज़ दाल नहीं खाते हो, जैसे कि कोई भी होल दाल आप ले लीजिए छिलके वाली, उससे आप ये सूप बना सकते हो। इनफैक्ट चना वगैरह भी आप ले सकते हो, उससे आप ये सूप बना सकते हो। मतलब जो भी आपको लगता है कि हाँ ये बहुत न्यूट्रिशियस है पर हम उतना ज़्यादा इसको कंज्यूम नहीं करते, उसका इस तरह सूप बना करके पी लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। कलर पे मत जाना, पर स्वाद बहुत अच्छा है और इसके गुण भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मैंने सर्व किया फिर सभी लोगों को। उसके बाद फिर बीन्स साफ़ करी। देखने में इतनी सी सब्ज़ी लग रही है, लेकिन इसे साफ़ करने में बहुत वक्त लग जाता है। बीन्स साफ़ करी, आलू फ्राई होने रखे हैं, घी पक चुका था। तो इस बार मेरा 1 डब्बे से ज़्यादा घी निकला है, मतलब दूसरे में थोड़ा ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं है, बट काफ़ी वक्त बाद 1 डब्बे से ज़्यादा घी निकला है। यहाँ पर आलू और बीन्स की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। बच्चे लोगों ने मना कर दिया कि उनको नहीं खानी है आलू बीन्स। देवर तो लाइक सूप पीने के बाद कि कुछ नहीं खाना है मम्मा। पर मुझे ये था कि अभी देखो एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, उनके प्री बोर्ड्स थोड़े ही वक्त में शुरू हो जाएंगे, तो वो लोग रात में थोड़ा सा ज़्यादा देर तक जागे रहते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि भूख लग रही है, फिर इतनी रात में बनाना भी गलत है और इतनी रात में खाना भी गलत है। तो मैं फिर थोड़ा बहुत उन्हें दे ही देती हूँ कि यार अभी खा लो, डिनर का अभी ही टाइम है। इससे फिर तुम्हें रात को भूख भूख वाला सीन नहीं होगा, आराम से पढ़ लेना। पर पतिदेव को ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट उनको कोई भी ना सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे भी सूखी सब्ज़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ही वाज लाइक कि नहीं, मैंने ना खिचड़ी बनाई थी थोड़ी सी, तो बच्चे लोगों को खिचड़ी विद तड़का वाली दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने खा लिया। फिर मैं हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ, तो ही इज़ लाइक मेरे को खिचड़ी नहीं खाना। आजकल काफ़ी ज़्यादा उनके डॉक्टर ने बोल रखा है उनको लाइट खाना देने का, तो खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो ही वाज लाइक आज नहीं खाना, तुमने जो सब्ज़ी बनाई है मेरे को वो खानी है। तो फिर मैंने फटाफट से एक मूली को ग्रेट किया और इसमें आटा वाटा डाल करके सिंपल सा मैंने डो लगा लिया। मतलब मूली के पराठे तो हैं, पर ऐसा सच मूली के पराठे नहीं हैं, ये सब्ज़ी से खाए जाएंगे, तो इसलिए इसमें मैंने कुछ भी मसाला नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है। पर आप ऐसे ही मूली का प्रॉपर पराठा बना सकते हो, उसमें जिंजर, ग्रीन चिलीज़, धनिया, थोड़े पाउडर मसाले ऐड करके, तो बहुत डिलीशियस लगता है। तो हस्बैंड तो मीटिंग में ही बिज़ी हैं, आए थे ऑफिस से, तो जब चाय पी तब भी उनकी कॉल चल रही थी और अभी डिनर में भी उनकी कॉल ही चल रही है।
हाय एवरीवन, आपको याद है बिगनिंग में जब मतलब मैंने अपना ये चैनल शुरू ही किया था, तब मैं काफ़ी सारे मुद्दों पे आप लोगों से खुलकर बात कर लेती थी। मतलब मेरा जो भी ओपिनियन है वो रख लेती थी, और कुछ लोगों को वो सही लगता था, कुछ लोग को सही नहीं लगता था। तो मतलब कुछ लोग उसके पक्ष में बात करते थे और कुछ लोगों को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। बट ओवर द पीरियड इतना ज़्यादा ऐसे हो के ना, फिर ऐसा हो गया है मुझे कि मुझे नहीं बोलना है। फिर लोगों को ये लगेगा कहीं ये बात कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, कहीं बेकार में मतलब बुरा ना लग जाए किसी को। बट देन आई थॉट कि ये मेरा मतलब ये आप मेरी कम्युनिटी हो, और मैं यहाँ पर जो मेरी ट्राइब है उन लोगों से रिलेट करती हूँ, उन लोगों से अपने मन की बात रखना चाहती हूँ, सो दैट मैं जो सोच रही हूँ मुझे भी एक क्लैरिटी मिले कि हाँ, मैं इस मामले में गलत हूँ या सही हूँ। और कहीं ना कहीं आपको भी मुझे सुनकर एक थोड़ा सा क्लैरिटी ऑन थॉट्स मिले, तो म्यूचुअली एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ही है हमारी कम्युनिटी। तो मैं ना एक्चुअली इस बारे में सोच रही थी, देन आई थॉट कि मैं इस बारे में ना थोड़ा आप लोगों से बात करती हूँ। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, थॉट है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही। बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप भी आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी एक्सपीरियंस है, या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। और जैसा आपने देख ही लिया है, मैंने टाइटल में भी लिखा है कि एज इज़ नॉट इक्वल टू रेस्पेक्ट। हमारे यहाँ पर यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जो एल्डर्स हैं उनका रेस्पेक्ट करना ही चाहिए, जस्ट बिकॉज दे आर एल्डर्स। अब मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि व्हेन आई से एल्डर्स, मेरा मतलब बूढ़े लोगों से नहीं है। एल्डर मतलब हमसे बड़े, उनकी बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, तो हमसे जो सीनियर बच्चे होते हैं ना, ऊपर की जो क्लास में बच्चे होते हैं, वो हमारे एल्डर्स हुए ना। वो ओल्ड तो नहीं हैं पर एल्डर्स हैं, तो एल्डर्स की बात कर रही हूँ मैं, टू बी प्रिसाइज। और दूसरा ये कि कोई ब्लेम गेम नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, एंड इसके बदले में आप क्या सोचते हो वो जानने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना एल्डर्स के बारे में, तो क्या होता है, जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं या गली मोहल्ले के जो भी हमारे से सीनियर वाले जो बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा बड़े बच्चे छोटे बच्चों को लाइक हर जगह, हमेशा तो नहीं होता पर यूजुअली ऐसा होता है कि बुली करते हैं और नाम रख देते हैं उनके। जैसे कोई चबी है तो उसे मोटा मोटा करके चिढ़ाना है। तो जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मेरी क्लास में एक बच्ची थी, तो वो थोड़ी सी चबी साइड पे थी एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। वो मतलब किसी के भी मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स एंड फ्रेंडली थी। बट बिकॉज वो चबी थी तो उसको सब लोग मोटी मोटी ऐसे बोलते थे। तो क्लास में नए बच्चे भी आते थे, या जैसे यूजुअली क्या होता है, जब आप फिफ्थ क्रॉस कर लेते हो ना, मतलब क्लास 5 हो जाती है, तो 6 में आपको न्यू बच्चे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से जो लेवल है पढ़ाई का वो बदल जाता है। तो हमारे स्कूल में यूजुअली हम लोग सारे बच्चे साथ ही, जो फर्स्ट में थे वही सेकंड में गए, थर्ड में गए, फोर्थ में गए। हाँ, कुछ न्यू एडमिशन्स और कुछ ट्रांसफ़र वाले बच्चे जो थे, क्योंकि मैं केवी से पढ़ी हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हर साल ट्रांसफ़र में आते भी थे और जाते भी थे। बट मतलब इम्पॉर्टेंट पड़ाव थे, जैसे क्लास 6 हो गया, क्लास 9 हो गया एंड क्लास 11। इन क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा कि लाइक आधे से ज़्यादा क्लास जो है वो बदल गई है, नए बच्चे आ गए हैं। और जो हमारे पुराने बच्चे, पुराने फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, वो लोग यूजुअली दूसरे स्कूल चले जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाता है तो दूसरी सिटी वगैरह चले जाते हैं। तो हम लोग क्लास 6 में आए थे, वो हमारे साथ क्लास 5 तक नहीं थी, क्लास 6 में। तो उसके जो भी फ्रेंड्स थे जो उसके साथ थे, वो लोग उसको इस तरह से एड्रेस करते थे। और फिर देखा देखी, क्योंकि बुद्धि बहुत नहीं होती है बच्चों को, जो दूसरे कर रहे हैं वो कॉपी करने लगते हैं, तो हम लोग भी उसे उसी नाम से बुलाने लगे। और अब जब उम्र आ जाती है, एक मैच्योरिटी वाली है, तो रियलाइज़ होता है कि यार कितने गलत थे हम लोग। सिमिलरली आपने देखा होगा गली मोहल्ले में जो बड़े बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों को ऐसे उनके फिजिकल एट्रीब्यूट से एड्रेस करते हैं, नाम रख देते हैं काला या ये या वो। जैसे मैं अपनी बताती हूँ, जब मुझे स्कूल में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भूरी बिल्ली ऐसे बोलते थे, तो मुझे इस चीज़ से इतनी चिढ़ होती थी ना, सो मच सो कि मुझे अपने आई कलर, बिकॉज माई आईज़ आर ब्राउन एंड मैं थोड़ी सी फेयर हूँ, तो मुझे वो चीज़ों से ना इरिटेशन होता था कि भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये लोग मेरे को टीज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के कोमल मन पे कितना ज़्यादा असर डालती हैं, ये हम समझ नहीं पाते। मतलब वो तो मजाक चल रही है उन लोगों के लिए जो नेम कॉलिंग कर रहे हैं।
फिज़िकल एट्रीब्यूट्स पर, लेकिन उस बच्चे को वो चीज़ कितनी अफ़ेक्ट कर सकती है। मतलब मैं आपको सच्ची बताऊँ, अंटिल आई मेट यू गाइज़, माय हस्बैंड एंड मतलब जब हम बड़े हो गए, नौकरी ये वो, तब तक किसी ने मुझे गोरा कहा तो मुझे तब से अच्छा लगने लगा, क्योंकि अच्छी तरह से बोला आप लोगों ने भी हमेशा, एंड ये सब फ्रेंड्स ने भी। बट स्कूल के वक्त तक, जब तक मैं छोटी थी, कोई मुझे ऐसा बोलता था, मुझे कटाक्ष जैसा ही लगता था कि ओ ये मेरे को ताना मार रहा है। एंड फॉर माई आई कलर तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ही सुना है कि मतलब बिल्ली जैसी आंखें हैं, बिल्ली बिल्ली, उफ टू मच। छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने कभी अपने आप को इतने गौर से देखा भी नहीं होता जितना नेम कॉलिंग करने वाले उनके दिल में भर देते हैं कि भाई आप ऐसे दिखते हो, क्योंकि वो आपको कालू ये वो क्या क्या नाम से बुला रहे हैं। एंड दे आर एल्डर्स, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो छोटे हैं उनको सही रास्ता समझाएं, दिखाएं। बट वो एल्डर्स दे चूज़ टू बुली। तो हर एल्डर रिस्पेक्टेबल नहीं होता। सिमिलरली जब बड़े हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स के केस में ये होता है कि शादी करके पहुंचते हैं दूसरे घर में, और वहाँ पर फिज़िकल एट्रीब्यूट्स और उनके पर्सनल चीज़ों के ऊपर उनको ताना मारना एंड ऑल दैट, कंपैरिजन, जजमेंट बहुत होता ही रहता है। जैसे मुझे किसी ने कहा था कि बहुएं तो छोटी छोटी सी अच्छी लगती हैं, लंबी लड़कियां बहुत अच्छी नहीं लगती नई नवेली बहू के हिसाब से। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक अभी हाइट होना भी अच्छी चीज़ नहीं। तो आप सोचिए ऐसी बात सुनकर कैसा फील होगा। लाइक बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि वो छोटों को अच्छा फील कराएं, अच्छा रास्ता समझाएं। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी, जो एल्डर्स होते हैं ना, यूजुअली वो लोग छोटों को समझाते हैं वर्बल तौर पर, प्रीच करके, बोल बोल के समझाते हैं। पर मैं आपको बताऊँ, बच्चों की और जो छोटे होते हैं इन जनरल, उनकी साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली ये होती है कि बड़े जो कह रहे हैं वो, हाँ वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मान लेंगे, कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो उनको जो एक्ट करता हुआ देखते हैं ना, वही चीज़ें फॉलो करते हैं। आपने देखा भी होगा। तभी जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की बहुत सारी बातें टाल देते हैं कि खुद तो नहीं प्रैक्टिस करते जो प्रीच कर रहे हैं। तो इसलिए बोलने से कहीं ज़्यादा वैल्यू होती है कि आप वो अच्छी चीज़ें करो, तो जो छोटे हैं, यंगर वंस हैं, वो आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे ही। लेकिन आप बोल तो बहुत अच्छा अच्छा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हो कि अरे ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है, तुम्हारा तो अभी तक नाश्ता ही हुआ है, उसके घर में तो झाड़ू पोछा सुबह का सारा काम हो गया। तो उसके बाद भले ही आप कितने भी समझदार हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आप वो जो यंगर वंस होते हैं ना, उनको समवेयर ट्रस्ट करने से, रेस्पेक्ट करने से रोकती हैं। ऑल्सो आपने देखा होगा सोसाइटी में जितने भी छोटे बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं, उसमें छोटे बच्चे ही वो क्राइम कर रहे हैं, ये परसेंटेज बहुत कम है। छोटे बच्चों के अगेंस्ट भी जो क्राइम होता है वो कंडक्ट करने वाले एल्डर्स होते हैं, जिनके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करो। बच्चे नाइव होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों पर होती है कि उनको सही अच्छा एनवायरनमेंट देना। भले ही आप उनके रिलेटेड हो कि नहीं हो, लेकिन ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एल्डर सिटीज़न होती ही है कि बच्चों को जो उनके सराउंडिंग्स हैं वो अच्छे दिए जाएं, जिससे उनका जो ग्रोथ है वो सपोर्ट हो। लेकिन जो छोटी बच्चियों के साथ ये वो हरकतें होती हैं, लड़के भी सेफ़ नहीं हैं, छोटे बॉयज़ जो होते हैं, और उनको यूजुअली हरास करने वाले, मोलेस्ट करने वाले वो सो कॉल्ड सीनियर ही होते हैं ना, जिन्हें वो छोटे बच्चे, यंगर वंस, एल्डर हैं समझ के रेस्पेक्ट देते रहे होंगे, देते रहते हैं। पर वो एल्डर जस्ट बिकॉज उसकी एज इससे ज़्यादा है तो नेचुरली रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाता। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो एज के प्रोपोर्शन में नहीं होती, वो एज से नहीं आती, वो आपके एक्शन से आती है, वो आपके कंडक्ट से आती है, वो आपकी सोच से आती है। ज़्यादा एज होने का मतलब हायर इमोशनल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस, आईक्यू तो नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और आजकल के ज़माने में तो मोर देन एवर अभी ये रेलेवेंट हो चुका है कि अगर किसी की उम्र ज़्यादा है तो वो रिस्पेक्टेबल है, वो फ्लॉलेस है, ऐसा नहीं है। तो आप अगर बड़े हैं तो अपनी ये ज़िम्मेदारी समझ के चलिए कि एल्डर होने के
ना कुछ फ़र्ज़ भी होते हैं, सिर्फ ये एंटाइटलमेंट नहीं होती है कि हम बड़े हैं तो हमको ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। बड़े होने के फ़र्ज़ भी होते हैं। और साथ ही अगर आप छोटे हो, आपके जो एल्डर्स हैं तो उनके साथ भी आप हेल्दी बाउंड्रीज रख सकते हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, फ्लॉलेस नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर एल्डर। तो आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, अच्छी तरह से विद रिस्पेक्ट, अच्छे शब्दों में बता सकते हो कि ये बात नहीं अच्छी लगी। और मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर आप आपकी लाइफ में ऐसे कुछ भी एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ किसी एल्डर की वजह से आपकी मेंटल पीस हर्ट हुई हो, वो आप मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मैंने कुछ एक एग्जाम्पल तो आपके साथ शेयर किए हैं और एग्जाम्पल्स तो ऐसे बहुत सारे हैं। बट नाउ आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, नहीं भी रखते हो, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। नहीं रखते हो, आपको मेरी बात नहीं अच्छी लगी, तब तो डेफिनेटली लिखना, बिकॉज़ मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी द अदर रेल्म ऑफ इट, द अदर साइड ऑफ द कॉइन। क्योंकि ग्रोथ के लिए सारे एस्पेक्ट देखना, समझ पाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और इसके साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय।